आज कलीसिया प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त का त्यौहार मनाती है। आज हमारे लिए और हमारी कैथोलिक कलीसिया के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, क्योंकि हर मिस्सा बलिदान में हम प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। और आज जब कलीसिया प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त का त्यौहार मनाती है, तो आज हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य है कि आज हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं। प्रभु के पवित्र वचन को सुनेंगे। आज धर्म ग्रंथ से तीन पाठ पढ़ा जाएगा। हम उत्पत्ति ग्रंथ में देखेंगे अध्याय 14 में, और पवित्र वचन 18 से लेकर आगे देखेंगे। वहाँ बताया जाता है मेल्कीसेदेक के बारे में। मेल्कीसेदेक रोटी और अंगूर ले आया, और इब्राहिम जो युद्ध जीतकर लौट आया था, मेल्कीसेदेक रोटी और अंगूरी लाकर इब्राहिम को यह कहते हुए आशीर्वाद दिया था, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर इब्राहिम को आशीर्वाद प्रदान करें। धन्य है वह सर्वोच्च ईश्वर जिन्होंने इब्राहिम के शत्रुओं को हरा दिया और सब कुछ इब्राहिम के अधीन कर दिया। और इब्राहिम मेल्कीसेदेक को दशमांश का भेंट चढ़ाया, हर चीज का दशमांश दिया। हम यही देखते हैं आज के पहले पाठ में। मेल्कीसेदेक के बारे में हम लोग सुनते हैं। हम आज के दूसरे पाठ में, जो कुरिन्थियों के दूसरे पत्र से लिया गया है, जहाँ संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु पकड़वाए जाने के पूर्व उन्होंने अपने शिष्यों के साथ भोजन किया, अपने पूज्यवर हाथों में रोटी ली, आंखें उठाकर ईश्वर को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उन्होंने शिष्यों से कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। और उसी प्रकार प्रभु यीशु पवित्र प्याला लेकर शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा रक्त का नूतन विधान है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, तुम यह मेरी स्मृति में क्या करो। और इस प्रकार संत पौलुस आगे कहते हैं कि जब जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तब तब हम प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। तो मेरे मित्रों, आज जब हम प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त का त्यौहार मनाते हैं, तो हम लोग प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते रहेंगे। और आज के सुसमाचार में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को, जिसमें स्त्रियों की और बच्चों की गिनती नहीं है, 5 रोटी और 2 मछलियों से हजारों लोगों को खिलाया। जब 5 रोटी और 2 मछलियां प्रभु के हाथ में रखा गया, तो हम देखेंगे किस प्रकार प्रभु यीशु उस रोटी के लिए सबसे पहले
स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर को धन्यवाद देता है, प्रार्थना पढ़ता है और उसके बाद रोटी तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देता है और शिष्य लोगों को देते हैं। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम पवित्र बाइबल के पाठों को सुनेंगे तो और विशेष करके हम इब्रानियों के पत्र में देखेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के पहले पाठ में मेल्कीसेदेक के बारे में बताया गया है और मेल्कीसेदेक के बारे में भी बताया जाता है कि आप मेल्कीसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहेंगे। यह मेल्कीसेदेक धर्म ग्रंथ के पाठ में देखेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ बाइबल का सबसे पहला किताब मेल्कीसेदेक के बारे में बताया जाता है, जिससे इब्रानियों के पत्र में अध्याय 7 और पवित्र वचन 2 में लिखा है। पवित्र वचन में लिखा है कि मेल्कीसेदेक वह एक राजा है, वह सर्वोच्च ईश्वर का याजक। और पवित्र वचन में बताया जाता है कि मेल्कीसेदेक का अर्थ है धार्मिकता का राजा, राइचस किंग, और वह सलेम का भी राजा है, जिसका अर्थ है शांति का राजा, प्रिंस ऑफ पीस। मेल्कीसेदेक के बारे में आगे का वचन कहता है, मेल्कीसेदेक वह सर्वोच्च का ईश्वर, उसका ना पिता है, ना माता है, ना वंशावली है, उसका ना तो आरंभ है और ना अंत है, और वो सदा सर्वदा पुरोहित बने रहते हैं। तो इस प्रकार मेल्कीसेदेक के बारे में लिखा हुआ है। मेरे मित्रों, आज जब हमारी कैथोलिक कलीसिया प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त का त्यौहार मनाती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हर पूजन अनुष्ठान में एक पुरोहित की जरूरत होती है, एक याजक की जरूरत होती है। और जो अनुष्ठान प्रभु यीशु ने हमारे लिए पूरे दुनिया की मुक्ति के लिए किया, जो अनुष्ठान कलवारी बलिदान में प्रभु यीशु ने किया दुनिया की मुक्ति के लिए, प्रभु यीशु मेल्कीसेदेक की तरह वो हमारे प्रधान याजक हैं। पवित्र बाइबल में लिखा है, इब्रानियों के पत्र में अध्याय 4 में और पवित्र वचन 14 में लिखा है। वचन में लिखा है, पवित्र वचन कहता है कि हमारे भावी कल्याण के प्रधान याजक ईश्वर का पुत्र ईसा, देखिए, हमारे भावी कल्याण के प्रधान याजक ईश्वर के पुत्र ईसा, जिन्होंने आकाश पार कर चुका है, तो ईसा हमारे भावी कल्याण के प्रधान याजक, पवित्र वचन बोलता है। उसके बाद हम लोग आगे और देखेंगे, इब्रानियों के पत्र में अध्याय 11, अध्याय 9 में और पवित्र वचन 11 और 12 में लिखा है। पवित्र वचन प्रभु यीशु के बारे में कहता है कि प्रभु यीशु हमारे प्रधान याजक, उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से भी महान और श्रेष्ठ है। हमारे प्रधान याजक एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से भी महान
और श्रेष्ठ है। और आगे लिखा हुआ है, उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। तो प्रभु यीशु प्रधान याजक, आज जब कलीसिया प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त का त्यौहार मनाती है, तो वही हमारे प्रधान याजक बकरों और बछड़ों का नहीं, अपना रक्त लेकर, अपना पवित्र रक्त लेकर सदा के लिए परम पावन स्थान में प्रवेश किया और सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, मैं आपको ये वचनों को देना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि मेल्कीसेदेक जिस प्रकार वो अंगूरी और रोटी ले आया और इब्राहिम को इस प्रकार आशीर्वाद दिया, या कहते हुए आशीर्वाद दिया कि स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वोच्च ईश्वर का याजक इब्राहिम को आशीर्वाद देता है। इब्रानियों के पत्र में अध्याय 2 में और पवित्र वचन 16 और 17 में लिखा है। पवित्र वचन कहता है, वह स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशजों की सुधि लेते हैं। किसकी सुधि लेते हैं? स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि ईश्वर के वंशजों की सुधि लेते हैं। और इस प्रकार यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश हो जाएं और ईश्वर संबंधी बातों में हमारे लिए एक ईमानदार और दयालु प्रधान याजक की तरह हमारे पापों का प्रायश्चित करें। ईमानदार और दयालु प्रधान याजक की तरह हमारे पापों का प्रायश्चित करें। तो मेरे मित्रों, प्रभु यीशु ही मेल्कीसेदेक की तरह सदा पुरोहित, मेल्कीसेदेक की तरह प्रधान याजक कलवारी बलिदान में अपना लहू दिया, अपना रक्त दिया। जरूर हम लोग आज के सुसमाचार में सुनते हैं कि प्रभु यीशु 5 रोटी और 2 मछलियों से हजारों लोगों को खिलाया, रोटियां बढ़ती गई। तो आज जब हम प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त का त्यौहार मनाते हैं, तो मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जब हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, तो हम एक ऐसे बलिदान में भाग लेते हैं जो जीवंत बलिदान है, सर्वश्रेष्ठ बलिदान है। ऐसा बलिदान जिस बलिदान में प्रभु यीशु कलवारी बलिदान में हमारे लिए अपना मांस दिया, अपना शरीर दिया। जब उन्होंने रोटी तोड़कर शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है, इसे लो, जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। तो प्रभु यीशु इस प्रकार कलवारी बलिदान में हमारे लिए अपना जीवन, अपना शरीर दुनिया की मुक्ति के लिए दिया और हमारे लिए रोटी बन गए। और अपना पवित्र रक्त बहाकर, जो उन्होंने कलवारी बलिदान में रक्त बहाया, रक्त बहाकर जिस प्रकार प्रभु यीशु प्याला लेकर शिष्यों को देते हुए कहा था, यह मेरा रक्त का नूतन विधान है। क्या कहा था? मेरे रक्त का नूतन विधान है। तो कलवारी बलिदान में प्रभु यीशु अपना पवित्र रक्त हमारे लिए बहाया और इस प्रकार प्रभु यीशु हमारे लिए अंगूरी बन गए। इसलिए संत पौलुस हमें ये बताते हैं कि जब जब हम यह रोटी खाते और ये कटोरा पीते हैं, तब तब हम
मसीह के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्रों, मैं आज आपको और भी बताना चाहता हूं। मैंने ज़रूर अभी तक मैंने ये बताने का प्रयास किया है एक प्रधान याजक के बारे में, एक मिल्कीसेदेक के बारे में, जो हम लोग पवित्र ग्रंथ में देखते हैं। और मिल्कीसेदेक के बारे में बताया जाता है कि वह सर्वोच्च ईश्वर का याजक है। उसका ना तो माता है ना पिता है, ना उसका वंशावली है, और वह ना तो उसका आरंभ है ना अंत। वो सदा पुरोहित बना रहता है। वही प्रभु यीशु, ईश्वर का पुत्र, हमारे प्रधान याजक, जो आकाश पार कर चुका, हमारे प्रधान याजक, जो यहूदियों के तंबू से भी महान, ऐसे परम पावन स्थान में प्रवेश किया, बकरों और बछड़ों का नहीं, बल्कि अपना रक्त लेकर एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया। जब हम आज प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त का त्यौहार मनाते हैं, तो मेरे मित्रों, मैं आपको बार बार ये कहना चाहूँगा कि हम लोग ये मिस्सा बलिदान, ये जीवंत बलिदान है। जीवंत बलिदान मतलब प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। प्रभु यीशु का पवित्र शरीर और रक्त ये मरा हुआ नहीं, बल्कि ये जीवंत रोटी, ये जीवंत रक्त है। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 6 में और पवित्र वचन 30 से लेकर 33 तक में देखेंगे, जब यहूदी प्रभु यीशु के पास में आए, तब यहूदी प्रभु यीशु के पास में आकर ये कहने लगे, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम विश्वास करें? जो भी कि प्रभु यीशु 5 रोटी और 2 मछलियों से हजारों लोगों को खिला चुका था, फिर भी वे पूछते हैं, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे देखकर हम विश्वास करें? और वे कहते हैं, ईश्वर ने मरुभूमि में हमारे पूर्वजों को मन्ना खिलाया, रोटी दिया। और प्रभु यीशु कहते हैं, मूसा ने तुम्हें जो रोटी दी थी, मरुभूमि में मूसा ने तुम्हें जो रोटी दी थी, वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। प्रभु यीशु स्पष्ट कर देता है, मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरती है और संसार को जीवन प्रदान करती है। और प्रभु यीशु वो कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पवित्र वचन 51 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वो संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, संसार के जीवन के लिए, मेरे और आपके जीवन के लिए, मेरे और हमारे परिवार के जीवन के लिए वह जीवंत रोटी वो प्रभु यीशु है। हमारे प्रधान याजक अपना मांस, हमारे प्रधान याजक अपना पवित्र लहू हमारी मुक्ति के लिए हमारे लिए समर्पित कर दिया। जिस प्रकार मिल्कीसेदेक रोटी और अंगूर ले आया और यह कहते हुए इब्राहिम को आशीर्वाद दिया था,
स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान इब्राहिम को आशीर्वाद प्रदान करे। उसने आशीर्वाद दिया था मेल्कीसेदेक इब्राहिम को। अब प्रभु यीशु हमारे भावी कल्याण के प्रधान याजक हमारे लिए क्या किया? जब उन्होंने हमारे लिए अपना मांस, रोटी, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा इसे लो, रोटी तोड़कर कहा इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है। तो प्रभु का शरीर पवित्र रोटी है। जब प्रभु यीशु ने कहा प्याला लेकर ये मेरा रक्त का नूतन विधान है, ये रक्त है मेरा, तो वही प्रभु यीशु मेल्कीसेदेक की तरह वो रोटी और वो रक्त, वो अंगूरी हमें देता है। तो इसके द्वारा पूरे मानव जाति को, पूरे संसार को अनुग्रह पर अनुग्रह और आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रभु यीशु के क्रूस बलिदान के द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा मिलती है। प्रभु यीशु के क्रूस बलिदान के द्वारा आज हम और हमारे परिवार, हम सभी लोग, हमें मुक्ति मिलती है। तो इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा अनुग्रह, इतना बड़ा आशीर्वाद पूरे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु ने दिया, हमारा प्रधान याजक। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे मित्रों, आज हमारे लिए जब हम लोग प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त का त्यौहार मनाते हैं, तो हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि हम एक ऐसे बलिदान में सम्मिलित होते हैं जो जीवंत बलिदान है। उस जीवंत बलिदान में स्वयं प्रभु यीशु अपना पवित्र रक्त, अपना मांस दिया। इसलिए संत पौलुस कहते हैं प्रभु के आने तक, इसका मतलब प्रभु के आने तक का मतलब प्रभु यीशु जिंदा है, मरा हुआ होता तो नहीं आता वो। प्रभु यीशु जिंदा है, इसलिए प्रभु के आने तक हम उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। ये जरूर हमारे लिए और आपके लिए हरमिस्सा बलिदान, प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त का त्यौहार का यह समारोह बड़े गर्व का विषय है और हम ऐसे बलिदान में भाग लेते हैं। लेकिन संत पौलुस हमें ये चेतावनी भी देते हैं, हमें ये चेतावनी भी देते हैं। सुनिएगा ठीक से। जो कुरिन्थियों का पहले पत्र में अध्याय 11 और पवित्र वचन 26 से लेकर आगे देखेंगे तो वहां पर पवित्र वचन में लिखा है, संत पौलुस कहते हैं, वे कहते हैं कि जो अयोग्य रीति से, क्या कहा? जो अयोग्य रीति से प्रभु के इस पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण करता है, वह अपने ऊपर में दंड ले आता है। अयोग्य रीति से जब हम प्रभु के पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं तो हमें इसका लेखा देना पड़ेगा। हमारे ऊपर में दंड आता है। और संत पौलुस हमें आगे बताते हैं कि हमको जब भी हम इस पवित्र रोटी और प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त में का इस त्यौहार में भाग लेते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने अंतःकरण की जांच करें, तैयारी हो जाएं और पूजन समारोह में भाग लें। इसलिए संत पौलुस कहते हैं यही कारण है कि आप में से बहुत लोग रोगी हैं, दुर्बल हैं और बहुत लोग मर गए। क्या हुआ? रोगी, दुर्बल, मर गए। प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त में ग्रहण में मिष्टा बलिदान में भाग लेने पर रोगी, दुर्बल, मर गए।
संत पौलुस हमें चेतावनी देते हैं, जो अयोग्य रीति से प्रभु यीशु को ग्रहण करता है वह अपने ऊपर में दंड आज्ञा लाता है। जूदस जब प्रभु यीशु को अयोग्य रीति से ग्रहण किया तो क्या हुआ? संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 13 पवित्र वचन 27 में देखेंगे, जब जूदस उस पवित्र रोटी और प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त को अयोग्य रीति से ग्रहण किया तो शैतान उसमें घुस गया और वह दृढ़ निश्चय कर लिया। शैतान घुस जाने के बाद जूदस दृढ़ निश्चय करता है प्रभु यीशु को मार डालने का, प्रभु यीशु को खत्म करने का प्लान बना लेता है और प्रभु यीशु को 30 सिक्के में बेच देता है। लेकिन मेरे मित्रों, जो जूदस ऐसा घिनौना काम किया, जानते हैं आगे क्या हुआ? जूदस, वही जूदस अपने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, अपना जीवन खत्म कर दिया अयोग्य रीति से ग्रहण करने पर। जब हम अयोग्य रीति से प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु नहीं, शैतान का प्रवेश होता है। इसलिए तो आप लोग, कोई बीमार है, कोई दुर्बल है, कई लोग मर जाते हैं। इसलिए वचन हमें बताता है, सिखाता है कि आप अपने अंतःकरण की जांच करने के बाद प्रभु यीशु को ग्रहण करें। लेकिन जिन लोगों ने प्रभु यीशु को, और भी अन्य शिष्य लोग थे, जब उन्होंने प्रभु यीशु को योग्य रीति से ग्रहण किया तो क्या हुआ? पेतरुस थे, यूहन्ना थे, याकूब थे, थदियुस था और कई शिष्य लोग थे। जब उन्होंने योग्य रीति से प्रभु यीशु को ग्रहण किया तो क्या हुआ? जब उन्होंने योग्य रीति से प्रभु यीशु को ग्रहण किया तो अन्य शिष्यों में सत्य का आत्मा, सामर्थ का आत्मा, प्रज्ञा की आत्मा का प्रवेश हुआ और यही शिष्य लोग उस सत्य की आत्मा को ग्रहण करने के बाद वे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने लगे, बड़ी बड़ी चंगाइयां होने लगी और वे आत्मा के सामर्थ्य से ईश्वर के वचन की घोषणा करने लगे। देखिए कितना बड़ा अंतर। एक व्यक्ति के योग्य रीति से ग्रहण करने पर इतनी सारी आत्माओं की मुक्ति मिलती है और अयोग्य रीति से प्रभु यीशु को ग्रहण करने पर वो व्यक्ति खुद आत्महत्या करता है, वो खुद मर जाता है। तो कितना बड़ा अंतर। इसलिए मेरे मित्रों, जब हम लोग आज इतना बड़ा त्यौहार मनाते हैं, जरूर हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि हम एक ऐसे बलिदान में भाग लेते हैं जिसमें प्रभु यीशु अपना रक्त दिया, हमारे रोटी बन गए, अपना शरीर दिया, वो शरीर और रक्त दिया और रोटी और अंगूरी बन गए। आज का मिस्सा बलिदान जो प्रभु के पवित्रतम पवित्र शरीर और रक्त का त्यौहार है, एक एक जन को, एक एक परिवार को आशीष प्रदान करें। आज भी प्रभु यीशु हमारे इस कलीसिया में विद्यमान है, आज भी प्रभु यीशु हमारे बीच में विद्यमान है, क्योंकि वो मेल्किसेदेक की तरह, प्रधान याजक की तरह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना जीवन बलिदान किया। बलिदान करने का पर भी वो जिंदा है, क्योंकि उसने अपने मृत्यु द्वारा मृत्यु को हराया, शैतान को हराया और प्रभु यीशु कब्र में रखे जाने के बाद भी वो जी उठा और पिता के दाहिने विराजमान है। वो फिर से आएंगे। इसलिए पवित्र वचन में लिखा है, इब्रानियों के पत्र में अध्याय 11 में और पवित्र वचन 28 में लिखा है, जहाँ प्रभु का वचन कहता है, इब्रानियों का पत्र अध्याय 11-28 में लिखा है, पवित्र वचन कहता है कि ईसा मसीह एक बार
दुनिया की मुक्ति के लिए अर्पित हो गए, अब ये दूसरी बार फिर से प्रकट होंगे, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए जो मुक्ति की राह देख रहे हैं, उन लोगों के लिए जो मुक्ति की प्रतीक्षा करते हैं। तो मेरे मित्र और भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु आपको, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को आशीष प्रदान करे। जिस प्रकार मलकीसेदेक ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार प्रभु यीशु के इस क्रूस बलिदान के द्वारा, मिस्सा बलिदान के द्वारा, पवित्रतम शरीर और रक्त के द्वारा आपको और हमारे परिवार को इतनी आशीष मिले, हमारे दुश्मनों को भी, हमारे शत्रुओं को भी, जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, जो टूट गए हैं, जो रास्ते से भटक गए हैं, उनको आशीष मिले, वे सही रास्ते पर आ जाएं, क्योंकि हमारा प्रधान याजक वही हमारा चरवाहा है, वही हमारा उद्धार करता है, हमारी आत्मा का रक्षक